गोमट सार जीव कांड में गुण स्थानों के वर्णन को हम सभी समझ रहे हैं। और गुण स्थानों के वर्णन को समझने के बाद हमको आगे जो वर्णन करना है या आगे जो वर्णन पढ़ना है, उसके लिए इन गुण स्थानों को याद रखना और इन गुण स्थानों को समझना बहुत जरूरी है। पहला गुणस्थान जो था मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक्त्व, पांचवा संयमासंयम, छठवा जो प्रमत्त के साथ था प्रमत्त संयत, और फिर अप्रमत्त विगत। अपूर्वकरण। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। अब देखिए, जो सातवां गुणस्थान था, उस सातवें गुणस्थान को हम आगे आगे बढ़ते हुए पढ़ रहे थे। उसके बाद जो आठवां और नौवां गुणस्थान था अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों परिणामों को हमने समझा। उसके लिए अध प्रवृत्तकरण परिणामों को समझा कि ऊपर समय वाले जीवों के परिणाम नीचे समय वालों से मिलते हैं। अपूर्वकरण में प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम है। तो यहाँ पर एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते और भिन्न भी होते हैं। लेकिन जब नौवा गुणस्थान होता है तो नौवे गुणस्थान में जीवों के परिणामों की विशुद्धि ऐसी बढ़ जाती है कि जो जो वहां पर जीव है उन सभी के परिणाम समान ही हैं, और जो भिन्न समय में आए हैं वो भिन्न ही हैं। मतलब पहले बैठे हुए और दूसरे बैठे हुए जीवों के परिणाम कभी समान नहीं होंगे। लेकिन एक साथ जो 10 मुनि महाराज जी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, उन 10 मुनि महाराज जियों के परिणामों में कुछ भी अंतर नहीं होगा। उन 10 मुनि महाराजों के परिणाम जो है वो एक सरीखे ही होंगे। वहां पर यदि भेद करना है तो हम बोल सकते हैं कि इनके संस्थान आदि में भेद है, इनके शरीर आदि में भेद है, ऊंचाई छोटी बड़ी है, उनके शरीर का रंग काला गोरा है, ऐसा बाहर भेद कर सकते हैं। लेकिन अंतरंग परिणामों की जो विशेषता है वो अनिवृत्तिकरण में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। उन परिणामों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। उन सभी के परिणाम जो है तो एक जैसे होते हैं। ऐसे अनुवृत्तिकरण के लिए हमने यहाँ पर पढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर जो करण परिणाम है, ये तीनों अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये यहाँ गुणस्थान है। और ये गुणस्थान के साथ साथ यहाँ की जो परिणाम है वो अधिक विशुद्ध है। लेकिन ऐसे 3 करण परिणाम जो है वो अनंतानुबंध की विसंयोजना करते समय बनते हैं, चौथे से सातवें गुण स्थान तक। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करते हुए चौथे से सातवें में, द्वितीयोपम सम्यक्त्व प्राप्त करते समय चौथे से सातवें में, और प्रथमोपम सम्यक्त्व प्राप्त करते समय भी होते हैं जब मिथ्यात्व पर जीव प्रहार करता है। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी चढ़ते समय भी होते हैं। अब ये मत समझना कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके जो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम है, ये ही 8वें 9वें 10वें गुणस्थान जैसे नहीं। वो वहां के परिणाम अलग है, यहाँ के अलग है। यहाँ पे जीवों की विशुद्धि बहुत अधिक है। यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा है, यहाँ पर गुण संक्रमण है, और वहां जो है वहां पर भी गुण श्रेणी निर्जरा आदि है। लेकिन ऐसी विशुद्धि जो यहाँ के मुनि महाराज जी की है वैसी वहां पर नहीं है। ये बात हमको ध्यान रखना है। ऐसे मतलब हमने सभी ने 90 गुणस्थान तक जो है, उस 90 गुणस्थान तक का वर्णन हम सभी ने पढ़ लिया था। अब जो है तो हमको 10वें गुणस्थान का वर्णन पढ़ना है। जब जो 9वां गुणस्थान है अनुवृत्तिकरण, यहाँ पर हमने जो लगभग 56 और 57 नंबर की गाथा है, वो 56 और 57 नंबर की गाथा हमारी
हो चुकी थी। एक बार रिवीजन स्वरूप देख लीजिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है 56 और 57 नंबर की गाथा। यहाँ पर ये बता रहे हैं, एक ही काल में अवस्थित जीवों के जिस प्रकार संस्थान आदि की अपेक्षा भेद है, बाह्य शरीर रचना की अपेक्षा से जो है उनमें भेद है, उसी प्रकार वे जीव परिणामों की अपेक्षा परस्पर कभी भी भेद को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके प्रति समय उत्तर उत्तर अनंत गुनी विशुद्धि होती रहती है, और विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक ही तरह का परिणाम सभी प्रकार के जीवों का होता है। वे परिणाम कैसे हैं? तब बताया था, वे जो परिणाम है विमलयहर ध्यान, विमल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं से कर्म रूपी वन को जला डालने वाले जो है उनके परिणाम होते हैं। इसमें इतनी बात है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद रहित वृत्ति ही अनिवृत्ति है। अनिवृत्ति मतलब अब यहाँ पर कोई भी भेद नहीं है परिणामों में। निवृत्ति का जो अर्थ है वो रुकावट है, तो यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, भेद रहित अवस्था है, एक समान अवस्था है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले जितने भी जीव है, वे सब अतीत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी किसी एक समय में विद्यमान होते हुए भी समान परिणाम वाले ही होते हैं। इसलिए उन जीवों के गुण श्रेणी निर्जरा भी सभी की समान रूप से होती है। अब देखो, यहाँ पर जो एक समय में स्थित अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले हैं, अब इनमें अंतर क्या है? तो बहिरंग शरीर की अपेक्षा से हो सकता है। और अंतर कैसे करेंगे? जो पहले समय में बैठे उसके बाद कुछ दूसरे समय में बैठ के जीव आए, उन दोनों में अंतर भले ही है, लेकिन एक साथ जो बैठे हैं उन एक समय में स्थित अपूर्व करण गुणस्थान वालों के परिणाम जैसे विसदृश थे, ऐसे यहाँ अनिवृत्तिकरण में वैसा होगा नहीं। अनिवृत्तिकरण में सभी के परिणाम समान है। सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही है, और विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। इस कारण से यहाँ जो है एक समय में एक ही परिणाम होता है। जितने भी जीव होंगे उन सबके परिणाम समान ही होंगे। भिन्न समय में जो जीव होंगे चाहे वो जितने भी हो, उनके परिणाम भिन्न ही होंगे। ठीक है ना? इस गुणस्थान का काल कितना है? इस गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। अब देखो, जो अध प्रवृत्त करण है अंतर्मुहूर्त है, अपूर्वकरण अंतर्मुहूर्त है, अनिवृत्तिकरण अंतर्मुहूर्त है। इस विषय में हमने पढ़ा, अध प्रवृत्त करण से अपूर्वकरण का अंतर्मुहूर्त छोटा है, और अपूर्वकरण के अंतर्मुहूर्त से अनिवृत्तिकरण का अंतर्मुहूर्त जो है वो और छोटा होता है। इस तरह से जो 90 गुणस्थान की बात है, उन 90 गुणस्थान की बात को हमने समझा था। करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं, उन करण परिणामों को भी समझा था। अब देखिए, ये जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है, यहाँ पर जीव मोह की कितनी ही प्रकृतियों का उपशम करता है, कितनी ही प्रकृतियों का आगे उपशम वह करने वाला है। इस अपेक्षा से यह जो है यह औपशमिक है, जो उपशम श्रेणी चल रहा है। जो क्षय कर रहा है वो कितनी ही प्रकृतियों का क्षय करता है, कितनी प्रकृतियों का आगे क्षय करेगा, वह क्षायिक सम्यक दृष्टि है। इस गुणस्थान के कारणभूत अनिवृत्तिकरण परिणामों की समानता यदि हमको समझनी है, तो देखो, जो क्षपक श्रेणी चल रहे हैं, उपशम श्रेणी चल रहे हैं, उन उपशमक और क्षपक इन दोनों में अनिवृत्ति पने की समानता है। भाई कोई क्षपक श्रेणी चल रहा है, कोई उपशम श्रेणी चल रहा है, लेकिन उन दोनों के परिणामों को भी देखा जाए तो परिणाम एक समान है। ये बात और है कि कोई उपशम करते हुए चल रहा है, कोई क्षपक करते हुए चल रहा है। 10वें गुणस्थान तक सभी जीव कषाय सहित होने के कारण कषाय की अपेक्षा संयतों की और असंयतों के साथ जो है वह सदृशता पाई जाती है।
इन दोनों में मतलब संयमी असंयमी किस अपेक्षा से, कषाय सहित और कषाय रहित होने की अपेक्षा से। तो 10वें गुण स्थान तक कषाय है ही, इसलिए यहाँ पर सभी के जो परिणाम है वो एक समान ही है। और ये परिणाम चाहे क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव हो चाहे उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव हो, उन दोनों जीवों के परिणामों की विशुद्धि जो है वो एक समान है। ठीक है। अब देखो, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में सभी कर्मों के अप्रशस्त उपशमन जो है वह निधत्तीकरण निकाचनाकरण युगपद अलग अलग हो जाते हैं। उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण या पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर पुनः विदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप परिणत होते हैं, तो वह उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं निदत्ति निकाचित कर्म। निदत्ति निकाचित कर्म कौन से होते हैं? जिन कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है, जो कर्म झड़ना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे जो निधत्ति निकाचित कर्म हैं वे भी यहाँ पर एक साथ अलग अलग जीव से अलग अलग हो रहे, वह जीव को छोड़ रहे हैं। मतलब सोचिएगा परिणामों की विशुद्धि यहाँ पर कितनी है। इस प्रकार जो कर्म अपकर्षण और उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उदय और पर प्रकृति रूप संक्रमण रूप न हो सके, वह निधत्ति है। निधत्ति मतलब ऐसा कर्म जो अपकर्षण या उत्कर्षण के योग्य तो नहीं है, लेकिन पर प्रकृति के संक्रमण रूप भी वो नहीं होता है। और अनिवृत्तिकरण के गुणस्थान से पूर्व ये जो तीन करण थे, अध प्रवृत्त करण, अपूर्वकरण और तीसरा ये अनिवृत्तिकरण, तो यहाँ पर जो है ये जो निधत्ति निकाचित कर्म है वे अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा या पर प्रकृति संक्रमण के योग्य हो जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी जो बातें हैं, मतलब निधत्ति निकाचित जो कर्म है वे निधत्ति निकाचित कर्म भी जीव नष्ट कर देता है। इतनी विशुद्धि यहाँ पर जीव के परिणामों की होती है। इस प्रकार से ये देखिए, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान विशेष, अनिवृत्तिकरण के आवश्यक कार्य, क्षपक श्रेणी में क्या क्या होता है। अब कौन कौन सा संयुक्त मतलब किस किस समय ये करण परिणाम होते हैं, ये सारी बातें 9वें गुणस्थान से संदर्भित थी। आइए अब जो है गाथा नंबर 58 पढ़ेंगे। यहाँ पर 10वें गुणस्थान का वर्णन हम सभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है जो सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वां गुणस्थान है, उस 10वें गुणस्थान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा, सांप्राय मतलब लोभ। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोभ अभी बचा हुआ है। तो ऐसे लोभ की जो है चर्चा यहाँ पर गाथा नंबर 58 में कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग उच्चारण करेंगे एक साथ। दूध कोसम दू धूद कुसुम भयवत्थम, धूद कुसुम भयवत्थम, हो ही जहा सुहमराय संयुक्तम, हो ही जहा सुहमराय संयुक्तम, एवं सुहम कसाहु, एवं सुहम कसाहु, सुहम सरा गोतिना दौ, सुहम सरा गोतिना दौ। एक साथ उच्चारण करेंगे।
दुध को शुंभयवत्थम हो ही जहा सुहमराय संजुत्तम एवं सुहम कसाओ सुहम सरागोतिना दौओ। यहाँ पर गाथा नंबर 58 में सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुणस्थान की चर्चा आचार्य महाराज जी हमको बता रहे हैं। देखिए, 10वां गुणस्थान मतलब जहां पर अभी सांप्राय मतलब जो लोभ है वह थोड़ा सा बचा है। देखो अब गाथा देखो, धुद को शुंभय वत्थम। धुद, धुद मतलब धुला हुआ। कोसुंभ, कोसुंभ मतलब कोसुंभ वस्त्र। कोसुंभ वस्त्र मतलब क्या? कोसुंभ मतलब थोड़ा सा लाल रंग जिससे युक्त है, सूक्ष्म लाल रंग से जो संयुक्त है उसको बोलते हैं कोसुंभ। लिख के लीजिए आप। धुध मतलब धुला हुआ, कौसुंभ वस्त्र सूक्ष्म लाल रंग जो है उसमें संयुक्त होता है। जहा जैसे, सुहम मतलब सुहम मतलब सूक्ष्म, राय मतलब राग, संयुक्तम मतलब संयुक्त है जीव के। एवं इस प्रकार से सुहम कसायो सूक्ष्म कषाय ही सुहम सरागो, सुहम सूक्ष्म सरागो मतलब सांपराय, ती मतलब इस प्रकार से नादवो कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? हमारा ये कुर्ता है, मान लो इसको लाल रंग लगा था, ठीक है, हमने इसको धो लिया। धोने के बाद भी थोड़ा सा लाल रंग तो इसमें लगा हुआ रहता है। तो ऐसे धुले हुए कौसुंभ वस्त्र मतलब वो जो सूक्ष्म लाल रंग वाले वस्त्र है, वो सूक्ष्म लाल रंग धुले हुए में भी थोड़ा सा लगा ही रहता है। ऐसे ही यहाँ पर ये बता रहे हैं, सुहम कषायो सूक्ष्म जो राग है वह राग यहाँ पे है, और उस सूक्ष्म राग होने के कारण सूक्ष्म कषाय है, उसी को सूक्ष्म सांप्राय ऐसा जानना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर कुछ बातें हमको समझने योग्य आ रही है। अगली गाथा में उन बातों को देखना है। जैसे सूक्ष्म कृष्टि आदि जो नए शब्द अभी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। अब इन सूक्ष्म कृष्टि आदि शब्दों को हमें अगली गाथाओं में समझना है। अभी सिर्फ इतना ये समझना है कि धुला हुआ जो लाल रंग का वस्त्र होता है, उस लाल रंग के वस्त्र में अभी मान लो कोई लाल रंग जिसमें लगा हुआ था, ऐसे वस्त्र को धो दिया, धुलने के बाद भी थोड़ा सा तो रंग उसमें रहेगा है ना, एकदम से थोड़ी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जीव अभी राग से युक्त था, 10वें गुणस्थान में गया, थोड़ा सा राग बचा हुआ है, उसी को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है। तो धुले हुए कुसुम्बी, कुसुम्बी वस्त्र मतलब हमें इसको समझना है, केसरिया वस्त्र में जिस प्रकार से सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, ठीक उसी प्रकार पूर्ण जो बादर कषाय है, कषाय दो प्रकार का, एक सूक्ष्म कषाय, एक बादर। बादर मतलब मोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा सा। तो बादर कषाय से तो जीव रहित हो गया, उसके बाद भी सूक्ष्म कषाय से युक्त जो जीव होता है वह सूक्ष्म सराग है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उसको जानना चाहिए। तो अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा यद्यपि राग और द्वेष रूप कषाय को हमने धो दिया था 9वें गुण स्थान में ही, अर्थात उसका अभाव कर दिया था, फिर भी धुले हुए कुसुम्बी वस्त्र के समान सूक्ष्म लोभ रूप राग या कषाय वहां पर शेष रह जाती है थोड़ी सी। उस सूक्ष्म लोभोदय के कारण जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव है, या जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव है, अभी क्षपक श्रेणी वाला 12वें में नहीं पहुंचा, 10वें में है,
उपशम श्रेणी वाला 11वें में नहीं पहुंचा, 10वें में है। अर्थात यथाख्यात चारित्र से वह थोड़ा सा कम है अभी। यथाख्यात चारित्र उसको प्राप्त नहीं हुआ है, यथाख्यात चारित्र में उसको कुछ तो भी अभी न्यूनता झलक रही है। क्या न्यूनता है? थोड़ा सा वहां पर राग है, थोड़ा सा वहां पर द्वेष है, थोड़ा सा लोभ है। तो सूक्ष्म लोभ का उदय है। इस कारण से सूक्ष्म कषाय का नाम ही सूक्ष्म सांप्राय है। अब जो संयमी मुनि महाराज जी 10वें गुणस्थान में प्रवेश कर लेते हैं, वे कौन से मुनि महाराज है? या तो उपशब्द श्रेणी चढ़ने वाले हैं या क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं। तो सूक्ष्म सांप्राय की अपेक्षा से उन दोनों में यदि कोई भेद करना हो तो नहीं कर सकते। ये बोल सकते ये जी उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है, ये जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है, लेकिन दोनों का सूक्ष्म सांप्राय एक जैसा। जैसे हमने 90 गुण स्थान में पढ़ा ना भाई, भले ही कोई उपशम श्रेणी चल रहा है, भले ही कोई क्षपक श्रेणी चल रहा है, लेकिन उन दोनों के परिणामों में समानता है, एक जैसे है। ठीक ऐसे ही 10वें गुण स्थान में भी वही बात यहाँ पर हमें याद रखनी है। 10वें गुण स्थान में भी वैसे ही होगा। तो प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के, अब देखो यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि शब्द जो है वह अगली गाथा में हम पढ़ेंगे, तब इन बातों को समझेंगे। अभी देखिए, सूक्ष्म कृष्टि यह जो शब्द है यह हमारे लिए नया है। अब पहले तो सूक्ष्म सांप्राय क्या है? यहाँ पर सूक्ष्म लोभ बचा हुआ है, और यहाँ पर किसके कारण है? सूक्ष्म संजुलन लोभ का उदय है, इस कारण से है। उदाहरण क्या दिया? धुले हुए कौसुंबी वस्त्र के समान सूक्ष्म लालिमा यहाँ पर होती है। अब देखिए, अब जो है 59 नंबर की गाथा में कृष्टि शब्द का वर्णन आ रहा है। कृष्टि क्या है? देखो, कर्म परमाणुओं की अनुभाग शक्ति को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कृष कर रहे हैं, उसी को कृष्टि कहते हैं। तो अपूर्व स्पर्धक की जघन्य वर्गना से भी अनंत गुनाहीन अनुभाग रूप जो वर्गना है उसको कृष्टि कहते हैं। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे गाथा के बाद। गाथा नंबर 59 सभी लोग निकाल लीजिए अपने अपने ग्रंथ में। गाथा नंबर 59 निकाल लिए सबने? हाँ देखो, आपके स्क्रीन पर भी है। अब यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि जो प्राप्त होती है, उस समय जो जीव का स्वभाव है उसको यहाँ पर दो गाथाओं के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। पुव्वा पुव्वय फट्ठय, पुव्वा पुव्व फट्ठय, बादर सुमगय किट्ठियानुभागा, बादर सुमगय किट्ठियानुभागा, हीन कमानंत गुणे, हीन कमानंत गुणे, वरादुवरम चहेठस, वरादुवरम चहेठस। देखो, पूव अपूव, फड्डय मतलब स्पर्धक, पूव स्पर्धक, उसके मतलब जो अध प्रवृत्त करण की अवस्था है वहां के। फिर अपूर्व फड्डय मतलब अपूर्व स्पर्धक, तो अपूर्व स्पर्धक से जो बादर कृष्टि के तथा बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि से अनुभाग क्रम से हीन हीन हो रहे हैं। तो पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के, और अपूर्व स्पर्धक से बादर, बादर किट्ठी मतलब कृष्टि के, बादर कृष्टि से सुहम अर्थात सूक्ष्म कृष्टि के अनुभागा मतलब अनुभाग, ये क्या है?
ये हीनम अनंता गुणेन, अनंत गुणे अनंत गुणे हीन है। वरादु वरम च हेठस, ऊपर के मतलब पूर्व पूर्व के जघन्य से नीचे का उत्तर उत्तर उत्कृष्ट, और अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जघन्य अनंत गुना हीन है। मतलब अपूर्व करण के जो पूर्व स्पर्धक थे उससे अपूर्व स्पर्धक अधिक हीन, अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि से सूक्ष्म सृष्टि। अब ये कृष्टि क्या है, ये स्पर्धक क्या है, शब्द थोड़ा सा देखो समझ लो। स्पर्धक वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, ध्यान से ये व्याख्या याद रखना। वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, स्क्रीन पर लिखी हुई है, देख लीजिए आप, आपके पास पीडीएफ है उसमें भी है। जो वर्गनाओं का समूह होता है उसको स्पर्धक कहते हैं। स्थिति की अपेक्षा निषेक संज्ञा होती है और अनुभाग को बताने के लिए स्पर्धक संज्ञा होती है। अब देखो, जैसे कोई कर्म है, वे कर्म जीव के साथ कितने समय तक रहेंगे, मान लो 1 मिनट तक रहेंगे, उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लेना। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो सेकंड होते हैं 60। तो उन कर्मों के निषेकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। मतलब एक एक सेकंड जो है, तो एक एक सेकंड जैसे एक एक सेकंड घट रहा है तो एक एक निषेक घट रहे हैं। ऐसे मान लो कोई कर्म है तो वो 1 मिनट तक रहने वाला है तो 60 निषेक उसके बनेंगे। मान लो 100 साल तक कोई कर्म रहने वाला है तो 100 साल में जितने घंटे जितने समय लग रहे हैं उतने निषेकों की संख्या बन जाती है, और एक एक समय में एक एक निषेक घटता चलता है। हमने सेकंड लिया, समय लगाना। अच्छा, तो ये समय बताने के लिए निषेक संज्ञा होती है। और अनुभाग, भाई इसका फल कैसा है, कितने कर्म वर्गनाओं को लेकर ये बना है, उसको बोलते हैं स्पर्धक। अब ये पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक क्या है, देखो स्क्रीन पर। पूर्व स्पर्धक संस्थार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म की शक्ति समूह रूप, ये पूर्व स्पर्धक। अपूर्व स्पर्धक अनिवृत्तिकरण परिणामों से किए गए पूर्व स्पर्धकों की शक्ति के अनंत व भाग शक्ति प्रमाण। ये पूर्व स्पर्धक से भी यहाँ पर जो है वो अनंतवे भाग उतनी ही शक्ति होती है अपूर्व स्पर्धक की। कृष्टि किसे कहते हैं, कर्म परमाणुओं की अनुभाग शक्ति को घटाने के लिए जो कार्य होता है उसको कहते हैं कृष्टि। अपूर्व स्पर्धक की जघन्य वर्गनाओं से भी अनंत गुणाहीन अनुभाग रूप वर्गना जो होती है उसको हम कृष्टि कहते हैं। स्पर्धक और कृष्टि में क्या अंतर है, एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक का अनुभाग थोड़ा अधिक होता है, जबकि एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना होता है। अपूर्व स्पर्धक बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, इनमें अंतर क्या है। अपूर्व स्पर्धक कषाय और नो कषाय सभी के होते हैं। बादर कृष्टि संज्वलन क्रोध मान माया लोभ वाले की होती है। सूक्ष्म कृष्टि सिर्फ संज्वलन लोभ की होती है। उपशम श्रेणी में सूक्ष्म कृष्टि ही होती है, अपूर्व स्पर्धक और बादर कृष्ट नहीं की जाती। अपूर्व का स्पर्धक अपूर्व करण में, बादर कृष्टि अनिवृत्ति करण में, और सूक्ष्म कृष्टि ये सूक्ष्म सांप्राय में होती है। इस तरह से एक सामान्य रूप से बादर और जो मतलब बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि है, इन इन शब्दों को थोड़ा हम समझ रहे हैं। देखो ध्यान से आप, जो 10वां गुण स्थान है उस 10वें गुण स्थान की बातें हमको यहाँ पर समझाई जा रही है। अब ये 10वां जो गुण स्थान है उस 10वें गुण स्थानों में कर्मों का क्षय हो रहा है। वैसे तो अपूर्वकरण अधप्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों में ही कर्मों का अनुभाग जो है वो घटते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर 10वें गुण स्थान में वो और अधिक और अधिक और अधिक विशुद्धि को प्राप्त हो गया। मात्र स्वभाव से
या थोड़ा सा जो कपड़े में लालिमा रहती वैसे ही थोड़ी सी सूक्ष्म सांप्राय की लालिमा अभी इस जीव के है। अब यहाँ पर कृष्टिकरण क्या है ये देखो। कृष्टिकरण पूर्ण कर चुकने के बाद अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के चरम भाग में रहता हुआ इन बादर कृष्टियों से क्रोध मान माया लोभ के क्रम से वो वेदना को वो जीव करता है। अब अपूर्व कृष्टि जो हो गई, उस अपूर्व कृष्टि से क्रोधादि के कृष्टियों के द्रव्य को लोभ कृष्टि रूप परिणमता है। क्रोध मान माया लोभ है, लेकिन अब ये तीनों भी जो है वो सूक्ष्म लोभ में परिवर्तित होते हैं। लोभ की संग्रह कृष्टि के द्रव्य को भी सूक्ष्म कृष्टि रूप यह जीव करता है। यहाँ केवल संजुलन लोभ का ही अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितिबंध शेष रह जाता है। अंत में लोभ का जो है वो कृष्टि रूप करता है। यहाँ पर संजुलन लोभ का ही अंतर्मूर्तमात स्थितिबंध शेष मतलब उस जीव के बचता है। अब सूक्ष्म कौन रहेगा? संज्वलन लोभ। अंत में लोभ की स्थिति सत्व भी अंतर्मूर्त मात्र कर देता है, उसके बंध की विच्युति हो जाती है। शेष घातिया कर्म की स्थिति बंध एक दिन से कुछ कम और स्थिति सत्व संख्या सहस्र वर्ष प्रमाण रह जाती है। अब सूक्ष्म कृष्टि को वेदता हुआ यह जीव सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में प्रवेश करता है। यहाँ सर्व ही कर्मों का जघन्य स्थिति बंद होता है। तीन घातियों की स्थिति का सत्व अंतर्मूर्त मात्र रह जाता है। लोभ का स्थिति सत्व क्षय के सम्मुख है, मतलब लोभ भी अभी नष्ट होने वाला है। अघातीय का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष मात्र है। अनंतर मतलब उस अघातियों का नष्ट करने के बाद जो है जीव किसको नष्ट करता है? वो लोभ का वह वहां पर क्षय कर देता है। ठीक है। अब क्षपक श्रेणी के 90 अर्थात अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में कर्म प्रकृतियों का क्षय हो रहा है। वे कर्म प्रकृतियों का क्षय क्या होता है? निद्रा, निद्रा निद्रा और प्रचला, नरक तिर्यंच गति, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्ंद्रिय जाति, नरक गत्यानुपूर्वी आतप उद्योग स्थावर सूक्ष्म सांप्राय और साधारण का यहाँ पर क्षय हो जाता है। उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण का नाश हो जाता है। नपुंसक वेद का भी नाश होता है, स्त्री वेद का भी नाश होता है। मतलब शरीर में नहीं, अंतरंग परिणामों में, भावों में। बाकी छह नौ कषाय का पुरुष वेद के संक्रमण द्वारा नाश होता है। पुरुष वेद का संचलन क्रोध में संक्रमण द्वारा नाश होता है। संज्वलन क्रोध का संज्वलन मान में संक्रमण करके नाश होता है। संज्वलन मान का संज्वलन माया रूप करके नाश होता है। संज्वलन माया का लोभ में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को बादर कृष्टि हम कहते हैं। तो संज्वलन माया का लोभ में बादर कृष्टि द्वारा संक्रमण करके बादर लोभ का भी सूक्ष्म कृष्टि करके उसको सूक्ष्म और किया जाता है। तो अपूर्वकरण गुण स्थान में एक भी कर्म का उपशम नहीं हुआ, किंतु अपूर्वकरण गुण स्थान वाला जीव प्रत्येक समय में अनंत विशुद्धि, अनंत गुनी विशुद्धि करते हुए बढ़ रहा है। एक एक अंतर्मुहूर्त में एक एक स्थिति का खंड का घात करता हुआ संख्यात हजार स्थिति खंडों का घात करता है और स्थिति बंदाप शरण को वह जीव प्राप्त करता है। एक एक स्थिति खंड के काल में संख्यात हजार अनुभाग खंडों का घात होता है। ध्यान से समझना, एक एक स्थिति खंड के काल में संख्यात हजार अनुभाग खंडों का घात होता है। प्रति समय असंख्यात गुणित गुण श्रेणी रूप निर्जरा चल रही है। जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है, उन कर्म वर्गनाओं को उस समय बदने वाली अन्य प्रकृतियों में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से संक्रमण वह जीव कर देता है। इस तरह अपूर्व करण गुणस्थान को उल्लंघन करके अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करके एक अंतर्मुहूर्त पूर्वक विधि से वो रहता है। उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा 12 कषाय और 9 कषाय इनका वह हनन करता है, इनको दूर करता है और विशेष क्रम से स्थिति बंध को घटाता हुआ अब 21 प्रकृतियों की पल्य मात्र स्थिति बंद करने के योग्य वो हो जाता है। अंतकरण विधि के हो जाए क्रमकरण तथा
क्रम पूर्वक इन 21 प्रकृतियों का उपशम वह जीव करता है। अब देखो, प्रथम समय से लेकर ऊपर अंतर्मूर्त जाकर असंख्यात गुण श्रेणी ये जीव जो कर रहा है, वहां पर नपुंसक वेद का उपशम हो गया। उसके बाद अंतर्मूर्त जाकर स्त्री वेद का उपशम हो गया। फिर एक अंतर्मूर्त जाकर पुरुष वेद के कम से कम 2 अवली मात्र या नए बनने वाले समय प्रबंध को छोड़कर संपूर्ण प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म के साथ 6 नौकशायों का उपशम करता है। और इसके आगे एक समय जो है कम या फिर 2 आवली काल बिताकर पुरुष वेद के नवक या समय प्रबंधक का वह उपशम करता है। इसके बाद पुरुष वेद ही पहले प्राचीन सत्ता का, फिर नमक समय प्रबंध का उपशम करके क्रम पूर्वक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा संज्वलन क्रोध के साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोधों का उपशम करता हुआ, फिर मनवचन काय का उपशम करता हुआ प्रत्येक समय में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा रूप जो है कर्म प्रदेश का उपशम करता हुआ, लोभ वेदक के दूसरे भाग में सूक्ष्म कृष्टि को करता हुआ संज्वलन लोभ के नमक समय प्रबंधों को छोड़कर प्राचीन सत्ता में स्थित कर्मों के साथ प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान इन दोनों लोभों का एक अंतर्मुहूर्त तक उपशम करता है। सीधी सीधी सी बात, अध प्रवृत्त करण से असंख्यात गुणी निर्जरा अपूर्व करण में, उससे अनंत गुणी अनिवृत्ति करण, उससे अनंत गुणी जो है वो सूक्ष्म संप्राय में होता है। वो अपूर्व करण के स्पर्धक को अनंत गुणाहीन करके बादर कृष्टि रूप परिणमता है और बादर कृष्टि भी सूक्ष्म कृष्टि रूप बन जाती है। इस तरह से यहाँ तक का वर्णन हम आज पढ़ते हैं। इसके आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। प्रश्न यदि है तो कृपया व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। 8:55 हो गए हैं। अगली कक्षा यहाँ पर प्रारंभ होती है। इसको और भी थोड़ा सा बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि के वर्णन को कल की कक्षा में लिया जाएगा उदाहरणों के साथ, तो वहां पर आपको ये विषय और क्लियर होगा। इतना ही पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।